नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर। अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार का फूटा गुस्सा। बांग्लादेश के मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस का किया पुतला दहन। मुर्दाबाद के नारों के साथ दी गई फांसी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और नरसंहार के विरोध में सड़क पर आया सकल हिंदू समाज। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे नरसंहार एवं अत्याचारों के विरोध में आज एक तीव्र और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज परमार के नेतृत्व में इंदौर स्थित गोपुर चौराहा पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ जन आक्रोश व्यक्त किया गया। इस दौरान बांग्लादेश की वर्तमान सत्ता के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पुतले को गोपुर चौराहे पर फांसी देकर आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात पुतले एवं बांग्लादेश के झंडे को जलाकर हिंदू समाज पर हो रहे नरसंहार के प्रति विरोध दर्ज कराया गया। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया गया कि हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विश्व हिंदू समुदाय और भारत सरकार से मांग की गई है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। यह प्रदर्शन हिंदू समाज की एकजुटता, जागरूकता और अन्याय के विरुद्ध दृढ़ संकल्प का प्रतीक रहा। इस दौरान मुख्य रूप से परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 नितिन दास जी महाराज, सीटू छाबड़ा, विक्की ठक्कर, ऋतु छाबड़ा, रेखा सोलंकी, डिम्पल शर्मा, संगीता पाटोदी, अनुराधा वेद, नर्मदा गुज्जर, लता वर्मा, सुनीता ठाकुर, शिवानी तंवर, दिनेश हिरवे, दिनेश कुलपारे, लखन द्विपाले, पवन भावसार, बलराम भालसे, संतोष अलोने, विकास पथरोड, योगेश चौहान, शुभम चौहान, रितेश परमार, भारत भार्गव, राजेश शास्त्री, रवि सोलंकी, विशाल सारवान, लक्ष्मण खेरे, रघुराज पिपलाल, लोकेश सिंधिया, विशाल दंडोतिया, गौरवांजना, संतोष अलोने, रजत पंडित सहित सैकड़ों की संख्या में सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। भाई साहब, आज आपने प्रदर्शन करा है बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज पर जो अत्याचार है, नरसंहार हो रहा है हिंदू समाज पर बांग्लादेश में। सारी नेशनलाइज जितने टीवी चैनल है सब पर दिख रहा है, सोशल मीडिया पे देख रहा है कि हमारे हिंदू कम्युनिटी का हमारा भाई दीपचंद, उसका गुनाह केवल इतना है कि वो हिंदू है इसलिए उसको जिंदा जला दिया गया, उसको टांग दिया गया पेड़ पर, नंगा जलाया, उसको नग्न करके मारा गया, उसको पीट के मार दिया गया। हजारों की संख्या में वहां पर मुस्लिम कट्टरपंथी सड़कों पर है। आज वहां पर हिंदू भयभीत है, हिंदू समाज पूरी तरह से वो है, भयभीत है, डरा हुआ और सहमा हुआ है हिंदू समाज। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ को दखल देकर वहां पर शांति बनाना चाहिए। और मेरा यहाँ पर प्रार्थना है कि माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाई थी, वैसे ही मोहम्मद यूनुस की अकल भी ठिकाने लगाना चाहिए। आज सकल हिंदू समाज के द्वारा अखिल भारतीय भलाई महासंघ के नेतृत्व में सर्व हिंदू समाज ने यहाँ पर मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया, उसे फांसी दी, क्योंकि उनने हमारे हिंदू भाई के हुई ऊपर टांग कर मारा था, इसलिए हमने भी उसे टांग कर मारा। हमने प्रतीकात्मक रूप से बांग्लादेश के झंडे को जलाया भी है, उसे कुचला भी है, उसे रोंदा भी है, और मोहम्मद यूनुस के पुतले को जलाकर हमने यहाँ पर एक संकल्प लिया है, माँ भारती की कसम खाकर, कि वे जिहादी मानसिकता के लोग, वे चरमपंथी, वे कट्टरपंथी लोग जो रहते भारत में, किंतु उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा इस्लामाबाद में बसती है। ऐसे आस्तीन के सांपों को सबक सिखाने का समय आ गया। अब उनको हम भारत में नहीं रहने देंगे। अब हिंदुस्तान की जमीन पर, इस सरजमीन पर उनका कोई एक कण बराबर भी हक नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो हमारे धर्म से नफरत करते हैं, हमारी परंपरा और हमारी श्रद्धा से नफरत करते हैं, हमारी संस्कृति से नफरत करते हैं। जो हमारे देवी देवता और हमारे ईश्वर से नफरत करता है, उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई हक अधिकार नहीं है। जो भारत माता से नफरत करता है, जो वंदे मातरम से नफरत करता है, उसको भारत देश में, हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में रहने के बाद में भी ऐसे चरमपंथियों की मदद करते हैं, ऐसी जिहादी मानसिकता रखते हैं, तो ऐसे लोग जो हमारे भारतीय संस्कृति और परंपराओं को निस्तेनाबूद करने की एक मनोवैज्ञानिक भाषा समझते हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। हम मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। हिंदू समाज जाग गया है और अब हिंदू समाज सड़कों पर निकला है। तो इस मामले में जितने भी जिहादी हैं, वे इस बात को कान खोल कर सुन ले कि उनकी अकल ठिकाने लगाने का काम अब सर्व हिंदू समाज करेगा। यहाँ पर कई बार पहले भी इस तरीके के वीडियो वायरल हुए और 16 महीने में 10 बार जो है हमले हुए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे हिंदू भाई बहन मारे गए। हम ये मानते हैं कि हम वहां पर मौजूद नहीं है बाकी, किंतु उस विचारधारा के लोग अगर यहाँ पर है तो हम भी बदले के स्वरूप में उनके साथ उसी तरह का बर्ताव करेंगे यदि नहीं सुधरे तो। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो सुधर जाए, वो मानवता का जीवन जिए, हिंदू कम्युनिटी पे अत्याचार बंद करे, हिंदुओं का नरसंहार बंद करे। नहीं तो नरसंहार करने वाले यहाँ पर भी जन्म ले चुके हैं और जन्मे हुए हैं और आज भी मौजूद है। और हम बदले की भावना से
हम अब उनकी अकल ठिकाने लगाएंगे, कुल मिला के ये आगे भी अगर ऐसी सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारा ये आंदोलन भोपाल, दिल्ली और उसके बाद में हम बॉर्डर पे भी जा सकते हैं। उसमें क्या है, घुस के मारेंगे। वैसे तो हमारी सेना बलवान है, बुद्धिमान है, विद्वान है, घुस के मारते ही आए हैं, अभी भी घुस के मार रहे हैं। देखो सरकार की क्या योजना है। हमारा काम है हिंदू समाज में जागरण करने का। हमने जागरण किया, हमने बताया कि जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू कम्युनिटी पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो हिंदू समाज को जाग जाना चाहिए। और ऐसी कम्युनिटी की विचारधारा हमारे हिंदुस्तान के हर प्रत्येक तहसील, प्रत्येक गांव और प्रत्येक शहर में बसती है। तो ऐसे मुस्लिम आक्रांता और ऐसे चरमपंथी, ऐसे कट्टरपंथियों को पनपने नहीं देना, उनकी अकल ठिकाने लगाने का काम करना है समस्त हिंदू समाज को। कई बांग्लादेशी अपने इंदौर में भी काम कर रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं? हम उनकी जो है तफ्तीश करेंगे। जिस प्रकार का ये माहौल बना हुआ है तो उसकी जांच करेंगे, प्रशासन को साथ में लेकर जांच करेंगे, पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर जांच करेंगे। और इस प्रकार के बांग्लादेशी अगर यहाँ मिलते हैं तो उनके पिछवाड़े पे लात मार के सीधा ढाका पहुंचाएंगे। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।